प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश कंपलसरी का ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 26 अप्रैल को होने जा रहे आपके इंग्लिश कंपलसरी के क्वेश्चन पेपर के लिए जो पैटर्न रहेगा वो ठीक इस पेपर के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसी के क्वेश्चन आपके फिर एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। यदि आप एसआर सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए की बात है। हमारा एक अनसीन पैसेज आपके सामने है। ये अनसीन पैसेज आपके टेररिस्ट से संबंधित हैं, आतंकवाद से संबंधित। ये जो पैराग्राफ आपके सामने मैंने ले रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रकार से करंट इश्यू जो टेररिस्ट है आतंकवाद पर, और उसके विषय को लेकर के हमने ये आपकी अनसीन पैसेज दिया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे, हाउ डू टेररिस्ट यूज टेरर। फर्स्ट लाइन में पढ़ा है, टेररिस्ट यूज टेरर एज देयर वेपन टू पुट अक्रॉस देयर डिमांड्स और टू रीच केच द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड, व्हाट इज देयर मेन एम। सेकंड का आंसर यहाँ पड़ा है, देयर मेन एम इज टू डिस्टर्ब द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक द पब्लिक डाउट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द टेररिस्ट डू इन सितंबर 2001। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारा पड़ा है, यहाँ से हमारा तीसरा शुरू होगा। इन सितंबर 2001 टेररिस्ट यूज्ड प्लेन्स एज वेपन्स टू डिस्ट्रॉय द ट्विन टॉवर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन, व्हेन डिड टेररिस्ट अटैक्स पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑन 2 जनवरी 2016 टेररिस्ट अटैक्स पठानकोट एयरबेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा, व्हाट आर देयर वेपन्स अदर देन गन्स बॉम्ब्स एंड कम्युनिकेशंस। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दे मे नॉट ओनली यूज गन्स बॉम्ब्स एंड एम्यूनेशन but also chemical and biological weapons. The germs of anthrax are used as biological weapons. Some of these weapons can be depressed by simple means of spray cans, melt fact। करेक्ट आंसर यहाँ तक रहेगा। इसका ये भी है, दीज कैन यूजेज लार्ज स्किल्स डैमेज विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, व्हाट इज द ओनली वे टू काउंटर टेररिज्म। The only way to counter terrorism to spread awareness among people to defeat the intention of terrorists। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अनट्रेडिशनल एंड सेकंड है डाउटफुल एज सेम एज दीज वर्ड्स। अनट्रेडिशनल, अनट्रेडिशनल का हमारा यहाँ पर पड़ा है अनकन्वेंशन। देखिए, अनकन्वेंशियल, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अनकन्वेंशियल, अनकन्वेंशनल। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डाउटफुल एज द सेम दीज वर्ड्स। इसका अनअवेयर यहाँ पढ़ा, देखिए अनअवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, यदि आप एसआर सर की क्लास पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन सेकंड, योर फ्रेंड हैज़ बीन इशूड एटीएम कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। You are given to a task to instruct him to operate it for various purpose in about 100 to 120 words using the following hints. Slaughter the door of the cabin, push the door, insert the card in the slot, enter the pin, choose appropriate option, collect card। ये एक प्रकार का प्रोसेस है। एटीएम कार्ड का आप किस टाइप से यूज करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसके लिए आपको एक प्रोसेस तैयार करना है। या फिर इसके अथवा में आपके और में है, राइट अ टास्क इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट द एनुअल डे फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द हिंट्स। एनुअल डे का हिंट्स दिया हुआ, स्कूल ऑडिटोरियम डेकोरेटेड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चीफ गेस्ट है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पीच और एंजॉय। देखिए, इसका मैं पीडीएफ के माध्यम से करवा देता आपका दूसरा क्वेश्चन।
दूसरे क्वेश्चन के ठीक बाद हमारा क्वेश्चन रहता है, देखिए ये सारे क्वेश्चन एक साथ मैं करवा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल लिखना है आपको। स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन कैंपेन है। स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन को लेके अपन को क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। नेक्स्ट हमारा अथवा में इसकी क्या है, तीसरे के अथवा में रिपोर्ट लिखना है। किस पर, देखो ये एक ट्रेन का एक्सीडेंट है, हॉरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस, ट्रेन डेरेल्ट, ग्रेट लॉस, crashes and shrieks, 30 people killed and 60 injured, victims taken to hospital, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड compensation। ये तीसरा क्वेश्चन था आर्टिकल को लेकर के। चौथा क्वेश्चन क्या है, यू आर राजवीर राणावत या फिर उर्वशी राणावत, मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, रिगार्डिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली सिरोही के, ये स्कूल का नाम है पाली सिरोही, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द नोटोरियस बॉय ऑफ द क्लास, क्लास के जो नोटोरियस बॉय है उसके बारे में आपको कंप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। नेक्स्ट इसके अथवा में क्या है, ये भी हमारा लेटर है। यू आर मनीष लिविंग एट हाउसिंग बोर्ड सिरोही, राइट ए लेटर टू योर एडिटर, एडिटर को लिखना है, संपादक को पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिक पावर फेल्योर इन योर कॉलोनी, आपके कॉलोनी में जो इलेक्ट्रिक पावर है वो काफ़ी फेल्योर है, उसकी प्रॉब्लम है, उसको लेकर के आपको एक लेटर लिखना है। चलिए ये हमारा जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा चौथा, ये पीडीएफ के माध्यम से करते हैं। देखिए सेक्शन बी राइटिंग का हमारा प्रश्न था, टू गाइड अ फर्स्ट टाइम एटीएम यूजर के लिए। तो सबसे पहले हमें इस टाइप का कितना 100 से 120 वर्ड्स तक आपको बनाना था। लोकेट द स्लॉट एट द एंट्रेंस ऑफ द एटीएम केबिन, पुश द डोर टू एंटर, insert the ATM card into the card reader slot, usually locate on the ATM's front panel, enter the personal identification number PIN, keeping it sealed for security, and choose the desired transaction option such as cash withdrawal or balance inquiry. After completing the transaction, collect the card from the machine। तो इस प्रकार से अपन को इस टाइप से, और आप इन जो इंस्ट्रक्शन है इनको यूज करके हमें 100 से, अब नेक्स्ट हमारा क्या था, टास्क था एनुअल डे फंक्शन पर। देखिए ये टास्क आपके सामने मैंने लिखा है, क्या है हमारा एनुअल डे। द एनुअल डे फंक्शन एट द स्कूल वाज ग्रैंड सक्सेस, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज ब्यूटीफुली decorated with colorful lights and flowers. The district collector graced the occasion as the chief guest. The event started with a welcome speech by the principal, followed by cultural performance by the students. The students showcased their talents through various dance and singing performances. After the performances, the prize distribution ceremony took place, where the chief guest awarded prize to the meritorious students. The district collector delivered an inspiring speech, motivating the students to strive for excellence. The annual day function was enjoyed by the everyone present, and it concluded with a vote of thanks by the school head boy. नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन इंडिया मिशन। देखिए द क्लीन इंडिया मिशन और स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ क्लीनर हेल्थियर नेशन। दिस इनिशिएटिव emphasizes the importance of individual responsibility in maintaining cleanliness and promotes a culture of sanitation. By prioritizing hygiene, proper waste disposal, and sustainable practice, the mission seeks to improve public health and enhance the overall quality of life for all citizens. The mission objectives are multifaceted, encompassing encompassing the construction of toilets, promote sanitation awareness, and establishing effective waste management system. It is also encourage the adoption of environmentally friendly practice like reducing plastic usage and using renewable energy sources. By addressing these crucial aspects, the Clean India mission aims to create lasting positive impact on India's environment and public health. Furthermore, the mission emphasizes the importance of community participation and collective responsibility. It encourages individuals to take small steps towards cleanliness, starting from their homes and surroundings, to contribute to a cleaner, healthier India. The Clean India mission is a collective effort
that requires the active participation of all citizens to achieve its goals of sustainable and prosperous future. नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है। रिपोर्ट किस पर था? ट्रेजिक ट्रेन डेरिलमेंट इन राजस्थान, इसको लेकर के अपन को रिपोर्ट लिखना था। ऑन अप्रैल 23, 2025, a devastating train accident occurring in Rajasthan. The train derailed, leading to a scene to choice cries and shrieks. The accident resulted in great loss, with 30 people killed and 60 injured. Rescue operations were immediately initiated, and the injured were promptly taken to nearby hospital for the treatments. Recognizing the severity of the situation, the government has declared compensation for the victims and their families. Further investigations are underway to determine the cause of the derailment and prevent similar incident in the future. नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है हमारा लेटर को लेकर के। देखो अप्रैल 23, 2025, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर स्कूल पालरी सिरोही राजस्थान। सब्जेक्ट था कंप्लेंट रिगार्डिंग नोटरीज बॉय इन द क्लास 11th। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, is the monitor of class 11th, it is the responsibility to bring the attention a matter of serious concern. Group of the boys in the class have been creating disturbance and disturbing the learning environment. Their behavior includes जैसे making unnecessary noise and talking during lessons, bullying and teasing other students, not completing assignment and homework, showing disrespect to teacher. These actions are not only affecting the academic progress of the class but also creating a stressful and uncomfortable atmosphere for everyone. Despite repeated warnings, their behavior has not improved. Therefore, it is requested that the school administration intervene and take appropriate action to address this issue. This could include counseling, disciplinary measures, or any other steps deemed necessary to ensure a conducive learning environment. And it is believed that with the school support, the student can be guided towards better behavior, allowing the entire class to focus on their studies. Thank you for considering this urgent matter. Sincerely, Rajveer Ranawat, Urvashi Ranawat, Monitor Class 11th, Government Senior Secondary School, पालरी सिरोही राजस्थान। और इसके अथवा को लेकर के हमारा एक क्वेश्चन है, वो भी लेटर है जो टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना था। हाउसिंग बोर्ड सिरोही राजस्थान, ये हमारा लेटर लिखने का सबसे पहले स्वयं का पता, उसके बाद में लेटर किसको लिखा जा रहा है, डेट के बाद द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उनका एड्रेस रहा। सब्जेक्ट क्या है? फ्रिक्वेंट पावर फेलियर इन हाउसिंग बोर्ड सिरोही। डियर सर मैडम, through the estimated columns of your newspaper, attention is drawn to the recurring power outages plaguing the residents of Housing Board Shiroi. For the past several weeks, the community has enduring frequent and unscheduled power cuts, often lasting of hours. These disruptions significantly impact daily life, hindering household chores, affecting students' study schedules, and disturbing businesses. नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? द इनकन्वीनियंस पावर सप्लाई आल्सो रेजिज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेबरहुड, particularly during the night. The repeated interrupted damage electrical appliance and cause considerable inconvenience. Despite several complaints to the local electricity board, the situation remains unresolved. It is urged that the authorities concerned take immediate action to address these issues and ensure stable power supply to the housing board area. Residents anticipate a swift and effective resolution of the persistent problem. Sincerely, मनीष, रेजिडेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड सिरोही। देखिए इसके बाद हमारे देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस के सवाल है, फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। देखिए यहाँ पर वैन से जुड़ा हुआ है। जब दो वाक्य वैन वाइल से जुड़े हो तो एक पास्ट सिंपल का दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का होगा। तो आई वाज स्टडिंग, आई वाज स्टडिंग। जब दो वाक्य वैन वाइल से जुड़े हो तो वैन वाइल से जुड़े हो तो एक किसका होगा? पास्ट सिंपल का होगा और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का होगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का होगा। नरेंद्र मोदी इंडिया विजन, तो नरेंद्र मोदी डेवलप्स इंडिया विजन। नेक्स्ट है सिंस मॉर्निंग आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या आएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छठा, नेम द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ये अंडरलाइंड वर्ड है, इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढना है। देखिए फर्स्ट है हमारा बोर्ड हीट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा बोर्ड हीट है, ये एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रपोजिशन। इसमें जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आई हैव ट्रीटेड हर एज माई मदर। ट्रीटेड क्या हो गई हमारी? ये वर्ब हो गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म को जिनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्टिसिपल। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, राम राव सडनली, ये सडनली जो शब्द है फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स, एडवर्ब है। सडनली क्या है हमारा? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल मॉडल्स विद हेल्प ऑफ गिवन इन ब्रैकेट। मॉडल कौन सा? विश आया हुआ है, विश के लिए कौन सा मॉडल आता है? मे का प्रयोग होता है, और इसके जस्ट बाद में इंटरजेक्शन साइन भी रहता है। इंटरजेक्शन जो मार्क है हमारा, जो एक्सक्लेमेशन मार्क, मे का प्रयोग, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वी टेक अ बाथ डेली, एडवाइस, एडवाइस के लिए शुड आता है, वी शुड टेक अ बाथ डेली। नेक्स्ट, पीएम मोदी सॉल्व कश्मीर प्रॉब्लम इजीली, ये करंट इशू भी है और यहाँ एबिलिटी है, प्रेजेंट एबिलिटी है, कैन का प्रयोग होगा। कैन फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना है, जैसे शट द डोर, तो ये चेंज करेंगे अपन, तो डोर लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर शंकर सिंह इज मेकिंग प्रोजेक्ट, मेकिंग अ प्रोजेक्ट, तो लिखेंगे अ प्रोजेक्ट इज, अ प्रोजेक्ट इज, प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो बीइंग का प्रयोग होगा, इज मेड बाय मिस्टर शंकर सिंह, मेड बाय मिस्टर शंकर सिंह। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर राम मोहन टोचर इंग्लिश। देखो दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है, इंग्लिश भी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे लिखेंगे? तो इसका हमारा देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट की बात करें, तो अपन लिखेंगे वी वर टॉट, वी वर टॉट, एक जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट अपनी जगह बना रहेगा, वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर राम मोहन, मिस्टर राम मोहन। अगर इंग्लिश को लेंगे तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाज टॉट अस बाय मिस्टर राम मोहन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें, ही सेड टू मीना वेयर आर यू गोइंग, इंटरगेटिव सेंटेंस है। अब इसको अपन कैसे चेंज करेंगे? तो लिखेंगे अपन ही आस्क्ड मीना, टू हट जाएगा, कंजक्शन क्या रहेगा? डब्ल्यू टू वर्ड है तो डब्ल्यू टू वर्ड कंजक्शन रहेगा, वेयर शी वाज गोइंग, वेयर शी वाज गोइंग। अब सी कैसे आया? देखो यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, किसके आधार पे? ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट क्या है? मीना, मीना के लिए क्या लगा लिया? सी। प्रेजेंट कंटिन्यूज है, पास्ट कंटिन्यूज में चेंज हो जाएगा, सी वॉज गोइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट। अब टीचर सेड, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, अंदर जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब्स है, उसके लिए क्या रहेगा कथन के लिए? तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द, ये सेम टेंस रहेगा, एक कथन है जो सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ को लेकर के, टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। देखो तो यहाँ पर टेक लाइट फूड, यहाँ पर हमारे क्या रह जाएगा? एडवाइस है ना, तो द डॉक्टर, इसको कैसे करेंगे? द डॉक्टर सेड टू द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो उसके लिए अपन चेंज कैसे करेंगे? तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट
द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक लाइट फूड, टू टेक लाइट फूड। तो यह कुछ नहीं करना है, शेड टू की जगह एडवाइस हो जाएगा और टू लगा के टू टेक लाइट फूड, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंबाइन द सेंटेंस एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना। तो सिंपल सेंटेंस में अपन इसको कैसे कंबाइन करेंगे, चलिए कंबाइन करते हैं। जेरंड बना देंगे, एंटर द रूम, एंटरिंग द रूम क्या कर देंगे, एंटरिंग द रूम राम सा स्नेक, राम सा अ स्नेक, ये हमारा सिंपल सेंटेंस। गेट इन यू मे कैच कोल्ड, इसको कंपाउंड करना, गेट इन और यू में कैच कोल्ड। अब इसको कैसे कर लेंगे, गेट इन और लगा के लिख लेंगे यू मे कैच कोल्ड, मे कैच कोल्ड। नेक्स्ट क्या करना है, ही हैज़ डन मी अ गुड टर्न आई कैनॉट फॉरगेट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, आई कैनॉट फॉरगेट द गुड टर्न ही हैज़ डन मी। इसको कैसे चेंज कर देंगे, इसको अपन चेंज कर देते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ आपके इस सेंटेंस को, देखिए यहाँ कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा आई कैन नॉट फॉरगेट द गुड टर्न ही हैज डन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको ट्रांसफर नेगेटिव करना है, तो क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज कम्स स्कूल लेट, तो लिख लेंगे इसको ही डज नॉट, ऑलवेज की जगह क्या करेंगे, डज नॉट एवर कम टू स्कूल अर्ली, ही डज नॉट एवर कम टू स्कूल अर्ली, या फिर ऑन टाइम, ऑन टाइम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, इसका क्या लिखेंगे, इसको इंटरोगेटिव बनाना हमने, तो लिखेंगे हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ हॉट द डे इज, असर्टिव में बनाना, द डे इज वेरी हॉट, क्या लिखेंगे, द डे इज वेरी हॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा है 12वां क्वेश्चन लेकर के। 12वां क्वेश्चन हमारा जो पैसेज है, पैसेज के जवाब देने हैं, पैसेज को अपन पढ़ेंगे। व्हाट डज द कंडक्टर ऑन लंदन बस ऑन द कलेक्टिव फेयर, तो अ कंडक्टर ऑन अ लंदन बस collects fares from the passage, fares from the passenger। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड द ऑथर कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस, कैसे, द ऑथर कुड नॉट काउंट द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन द बस, द ऑथर कुड काउंट द नंबर ऑफ, उसने क्या किया, द ऑथर कुड काउंट द नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ passengers on the bus। Next, what does a receptionist really mean when she says can I help you, can I help you, it means they offering the assistant or asking how they can be of service, यही रहेगा ना। तो उसका क्या रहेगा हमारा, कोई एक प्रकार से उनको ऑफरिंग कर रहे थे असिस्टेंट और आस्किंग हाउ दे कैन बी सर्विस, ऐसा ही था। क्लियरली, क्लियरली का हमें इसमें ज़रूर मिलेगा, क्लियरली का ये पढ़ा देखो, थ्रो,
क्रिली का क्या रहेगा, थ्रो रहेगा। और सीम का क्या हो सकता है, अपीयर होगा। सीम यानी प्रकट होना, दिखना, अपीयर यानी प्रकट होना। तो बाकी हमारे क्वेश्चन किताब के प्रश्न उत्तर को लेकर के हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वापस हमारे एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये क्लास, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।